बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है और इसमें से हमारे जो नंबर ऑफ़ लॉन्ग क्वेश्चंस वो भी समझ नहीं आ रही होती क्योंकि बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कुछ सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने एट द एंड जो है यहाँ पे वीडियो के एंड पे डिस्कस किए हैं, तो उन्हें भी देखेंगे। और इससे पहले जो चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और साथ साथ शेयर भी कर दें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट जो भी इस चैनल पे न्यू हैं जल्दी से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले जो है चैप्टर के हमारे पास जो एंड पे होती हैं रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, जो रीज़न्स होती हैं आपने सबसे पहले उसे तैयार करना है। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से देखें तो हर चैप्टर के एंड पे दी गई रीजनिंग बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तकरीबन मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि पेपर में हमारे पास 25 to 30% या 40% बाज़ का पेपर वहाँ से आ रहा होता है। तो आपने रीजन्स वाले क्वेश्चंस और इसके अलावा जो हमारे पास एक्सरसाइज में MCQs फिल इन द ब्लैंक्स, इन्हें भी अच्छे तरीके से करना है ध्यान से, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके पास MCQs आते हैं वो एक्सरसाइज वाले ही आते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल की थोड़ी एक आधी बात करें, कोई एक आधा जो MCQs होता है तो वो मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स से आता है। तो आपने फिल इन द ब्लैंक्स को भी ध्यान से कर लेना है। ये हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस लिक्विड वाले पोर्शन से। आयन डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं उसकी एग्जांपल आपने दे देनी है। लर्नर डिस्पर्जन फोर्सेस वीकर क्यों होती है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से, ये रीज़न है। Why the melting and boiling points of halogen and noble gases increases down the group? What is difference between inter and intramolecular forces? और बाज़ का जो है वो ये अलग अलग डेफिनेशंस भी पूछ लेते हैं। तो आपने जिनका यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया होगा उनको अलग-अलग डेफिनेशन के हवाले से भी तैयार करना है और उनके अलग अलग एग्जांपल्स भी। Why intermolecular forces are weaker than intramolecular forces? Is it true that polar compounds are soluble in polar solvents? Why dipole-dipole forces are much stronger than dipole-induced dipole forces? What are linear dispersion forces? Define polarizability. Justify the structure of ice is just like that of diamond. Ice floats on water. Justified. Student, आप लोगों ने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को ध्यान से फॉलो करना है, क्योंकि इंशाल्लाह अगर आप ये वाले तैयार करते हैं तो मुझे इस हवाले से मैं पूरी उम्मीद हूँ, क्योंकि 10वीं के भी जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं तकरीबन 14 to 15, तो वो यही क्वेश्चंस आए हैं। तो इसलिए आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से तैयार करना है और इनके अलावा बाकी जो आपको लगे एक्स्ट्रा तो कीजिएगा। अदरवाइज़ इन क्वेश्चंस को जो स्टूडेंट तैयार कर लेंगे लॉन्ग और शॉर्ट, इंशाल्लाह उनका जो है वो 90% पेपर, इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हो कि पूरे यकीन के साथ कहती हूँ कि उनका जो है 90% पेपर ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास है विच इज़ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इन HF, शॉर्टर कोवलेंट और लॉन्गर कोवलेंट बॉन्ड, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? हाउ इन अ वेरी कोल्ड विंटर फिश इन गार्डन पॉन्ड्स ऑफ देयर लाइव्स टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग? Hydrogen bonding is present in chloroform and acetone. Justify it. Give the reason for low boiling point of HF as compared to water. Although hydrogen bonding is stronger in HF than that of water. हालांकि जो हमारे पास HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर की निस्बत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन फिर भी HF का बॉइलिंग पॉइंट क्यों लो होता है? इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या रोल प्ले करती है? प्रोटीन के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में, एवेपोरेशन की डिफाइन करनी है। व्हाई डज इट हैपन? व्हाट इज़ वेपर प्रेशर? गिव एग्जांपल। How the rate of evaporation depends on the surface area. Evaporation of a liquid causes cooling. Why? ये 9th वाले क्वेश्चंस ही हैं तकरीबन। evaporation takes place at all temperatures. Why earthenware vessels keep water cool? Or one feels sense of cooling under the fan after bath. What are the advantages of vacuum distillation? Vacuum distillation can be can be used to avoid decomposition of a sensitive liquid. Define molar heat of vaporization. Why heat of sublimation is greater than that of vaporization? Give example of iodine. Why the things can be easily cooked in a pressure cooker? Boiling needs a constant supply of heat. Why? अब यहाँ पे वो थे हमारे पास जो लिक्विड वाले पोर्शन से शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे तकरीबन हमारे पास जो भी सॉलिड्स के, ये कम ही हैं और इनको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी। ग्लास इज ऑल्सो सुपर कूल्ड लिक्विड। वाई? डिफाइन polymorphism and isomorphism. Give one example of each. Isomorphs have same atomic ratio. Justify. Define transition temperature. What is the anisotropic या anisotrope? And what are the anisotropic properties? इनको anisotropy भी कह देते हैं कुछ स्टूडेंट, anisotropic भी। Cleavage of a crystal is anisotropic behavior. Discuss it.
Symmetry is one of the properties of a crystalline solid. Justified. Define crystal lattice. What do you mean by lattice constants? Give examples. Ionic crystals do not conduct electricity in the solid state. Why? Why the ionic crystals are highly brittle. Define lattice energy. Give example. Diamond and allotrope of graphite is hard and electrical insulator. Why? Diamond and graphite, which are covalent solids, but graphite can be used as a lubricant and diamond cannot be. Why? ये भी रीजनिंग वाला क्वेश्चन है. Molecular solids are softer and easily compressible. Why? Metals are conductors of heat and electricity. Conductance decreases with increase in temperature. Why? तो उसके बाद है डिफाइन मेल्यूबिलिटी, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ I2. यहाँ पे ये 12 नहीं है, ये I2 है. आपके पास आयोडीन की हीट ऑफ सब्लिमेशन बहुत ज़्यादा हाई क्यों होती है? गिव रीज़न. व्हाट आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स? डिफाइन इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी और मेटेलिक थ्योरी और इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी. और इसके अलावा जो है आप आयनिक सॉलिड्स की, कोवलेंट सॉलिड्स की, मेटेलिक सॉलिड्स की और आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे. अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ. लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने बड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है, डिस्क्राइब मैनोमेट्रिक मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड विद डायग्राम. अब ये वो क्वेश्चन है जो 2022 में भी आया है और फर्स्ट टाइम के पेपर में, तो इसको आपने ध्यान से कर लेना. बड़ा आसान क्वेश्चन है ये. हाउ डज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस? स्ट्रक्चर ऑफ DNA और दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोटीन्स. तो इन दो को जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से आपने एक्सप्लेन करना है. राइट अ नोट ऑन 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द लंडन फोर्सेस. बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल्स. गिव 4 एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल. स्टूडेंट, ये वो लॉन्ग क्वेश्चन है जो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इन्हीं में से ही लॉन्ग क्वेश्चन हमारा आएगा. फिर उसके बाद है डिफाइन यूनिट सेल. व्हाट आर द यूनिट सेल डायमेंशन? हाउ द आइडिया ऑफ क्रिस्टल लेटिस इज डेवलप्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सेल. व्हाट आर आयनिक सॉलिड्स? गिव देयर प्रॉपर्टीज. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl. स्केच अ मॉडल टू जस्टिफाई दैट यूनिट सेल ऑफ NaCl हैज़ 4 फार्मूला यूनिट इन इट. फिर उसके बाद है व्हाट आर कोवलेंट सॉलिड. अच्छा, ये सॉलिड जो है आपके पास आयनिक सॉलिड और कोवलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटालिक, मैंने ये देखा कि इस तकरीबन सारे ही पेपर में बारी बारी आए हुए हैं. तो आपने क्या करना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को और इन 4 सॉलिड्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है. फिर उसके बाद है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. व्हाट आर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स? गिव देयर प्रॉपर्टीज़. जस्टिफाई दैट मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आर सॉफ्टर दैन आयनिक क्रिस्टल्स. क्रिस्टल वाले से भी आ गए हैं. गिव डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मेटालिक बॉन्ड. हाउ डज इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी जस्टिफाई ऑल दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. तो ये हमारे पास मेटालिक बॉन्ड भी आ गया है. स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके अलावा हमारे जो ये वीडियोस हैं आप फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट तक शेयर करते रहें ताकि एग्ज़ाम तक जो है उन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो. और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.